Good morning, students. We started tenses in our last video, and now let's continue our topic. I had told you the basic starting of the tenses. There are three kinds of tenses. First, present tense, past tense, and future tense. Present tense, Vartman Kal, past tense, Bhut Kal, and future tense, Bhavishya Kal. So now today we will start with present tense. प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है. ओके, एंड आई हैव यू हैव रिटन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस, पैटर्न ऑफ द प्रेजेंट टेंस एंड एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान. पहचान होती है ऐसे सेंटेंस की, मीन्स कि ये कैसे पहचान करें कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है. तो ऐसे सेंटेंसेस ज़्यादातर ता है, ती है, ते हैं पर फिनिश होते हैं. करता है, जाता है, खाती है, खेलते हैं, ठीक है, ऐसे. और पैटर्न में क्या था, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट पैटर्न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्योंकि पैटर्न अगर गलत होता है, उसका ऑर्डर हम गलत कर देते हैं, तो फिर हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, एंड दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग. पैटर्न इज सब्जेक्ट. एक सेंटेंस के पैटर्न में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. थ्री थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. मेन पैटर्न है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. और टेंस के अकॉर्डिंगली, टेंस के पार्ट्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो इसका पैटर्न है, थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ ना कुछ एडिट होता जाता है, कुछ ना कुछ हम चेंजेस करते हैं उसमें. क्लियर. तो प्रेजेंट टेंस का जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस, इसमें मेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, बट ये दो तरीके से इसके पैटर्न को मैंने दो फॉर्म में लिखा, फर्स्ट एंड सेकंड. क्योंकि ये इसकी जो वर्ब है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं हम हमेशा. किसी भी टेंस, कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो यहाँ प्रेजेंट टेंस में जो है वर्ब सब्जेक्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और यस ऐड करना पड़ता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस और यस ऐड नहीं करना पड़ता. क्लियर. ये पहले भी काफ़ी बार पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, बट यू गेट कन्फ्यूज बिकॉज द बेसिक थिंग्स आर नॉट क्लियर टू यू. तो ध्यान से पढ़ो, पे अटेंशन. ध्यान से पढ़ोगे, रिविजन करोगे, तो वो सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो दूर होंगी. बट यू हैव टू पे अटेंशन एंड डू योर रिविजन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमवर्क. ठीक है. अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पे. अब आइडेंटिफिकेशन हमने पता लग गई, हमें पैटर्न हमें पता लग गया. अब हम इन दोनों चीज़ों को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल इज राम स्कूल जाता है. आइडेंटिफिकेशन में क्या आया था, ता है, ती है, ते है, पर फिनिश होता है, ये रहा, ता है. क्लियर. अगर यहाँ पर कोई गर्ल होती, सीता, सीता स्कूल जाती है, वो ती है रहता. और यहाँ पर जैसे इस एग्जाम्पल में वे स्कूल जाते हैं, ये ते हैं. ये आइडेंटिफिकेशन है इन प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस. अब हमें क्या करना है, देयर इज़ अ मेन डिफरेंस इन इंग्लिश एंड हिंदी सेंटेंस. दोनों में एक मेन डिफरेंस होता है. सेंटेंस दोनों ही हैं, बट उनके पैटर्न में डिफरेंस आता है. हिंदी का जो सेंटेंस का पैटर्न होता है, राम स्कूल जाता है. अब यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. जबकि इंग्लिश के पैटर्न में क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, दोनों में सेम है, इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में. बट यहाँ पर चेंज आ जाता है वर्ब और ऑब्जेक्ट में. इंग्लिश में पहले वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन हिंदी में पहले ऑब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है. थोड़ा सा डिफरेंस होता है. तो जब भी हम व्हेनेवर वी ट्रांसलेट a Hindi sentence to an English sentence, we have to remember that we have in English sentence we have to put verb first. पहले verb को लिखना है, फिर object आएगा. क्लियर. अगर थोड़ा सा ध्यान करके करेंगे तो आप लोग इजीली कर पाएंगे. यहाँ पर आ गया. अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, राम स्कूल जाता है, सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट आएगा, राम जाता है. जाने की इंग्लिश क्या होती है, वर्ब क्या होती है, गो. अब गो वर्ब है, बट हमें पता है इसका पैटर्न जो होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये मैंने आपको लिखवाया था सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट वाला. ठीक है. ये वाला सिंगुलर सब्जेक्ट का पैटर्न है, ये प्लूरल का पैटर्न है, दोनों पैटर्न लिखवाए हैं.
तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब में एस और एस लगाने पड़ते हैं, और ये एस और एस जो है किसी वर्ब में एस लगता है, किसी में ई एस लगता है। तो किस में एस लगेगा, किस में ई एस लगेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको कि किस में एस ऐड करते हैं हम वर्ब में, या किस वर्ब में ई एस ऐड करते हैं। वो रूल्स भी मैंने आपको लिखवाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सप्लेन कर दूँगी। क्लियर। अब यहाँ पर गो वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस और ई एस ऐड करना है हमें, तो यहाँ पर ई एस ऐड होगा, गो में ई एस ऐड होता है। राम गोज कहाँ जाता है, टू स्कूल, स्कूल को जाता है। ये स्कूल जाता है, स्कूल को जाता है, और जहाँ स्कूल को जाता है कि मीनिंग में को आ जाए, मंदिर को जाता है, मंदिर जाता है, मंदिर को जाता है, तो वहाँ पर हम टू लिखते हैं, टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। सेम अगर प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, ये रहा वेस्ट। अब यहाँ जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ राम की जगह कोई भी हो सकता है। राम एक लड़का है तो लड़की भी हो सकता है। वह के लिए ही, शी, इट, ये हमारे सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा तो वहाँ पर हमें वर्ब में एस और एस ऐड करना है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, वे है प्लूरल है, चिल्ड्रन है प्लूरल है, अगर चाइल्ड आ जाए तो सिंगुलर है, इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। और अगर चिल्ड्रन है तो प्लूरल है, तो सेंटेंस को इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। वे स्कूल जाते हैं, वे को ट्रांसलेट करेंगे दे। सेम अगेन गो। अब यहाँ पर कोई एस और एस ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब में कोई एस और एस ऐड नहीं होता है। दे गो टू स्कूल, सेम। क्लियर। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस हमारा क्लियर हो गया है। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, आइडेंटिफिकेशन ता है, ती है, ते हैं। पैटर्न अलग अलग बनते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो वर्ब में एस और एस ऐड होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस और एस ऐड नहीं होता है। पैटर्न बेस वही है, फर्स्ट सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। पैटर्न बार बार रिवाइज करवाती हूँ मैं, बार बार लर्न करने को बोलती हूँ। पैटर्न इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर एग्जाम्पल हमने देख लिया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल और एक प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल। नाउ आई हैड टोल्ड यू for the homework in the last video that you have to write 10 sentences in Hindi and translate them into English. Okay, 10 sentences आपको पहले हिंदी में लिखने हैं और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। आपका होमवर्क आप मुझे सेंड कर सकते हैं, चेक हो जाएगा आपका होमवर्क। क्लियर। आज का होमवर्क वही है सेम कल वाला। जिन्होंने नहीं किया है अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके, डू योर होमवर्क।